हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएस स्टडी पॉइंट। देखिए मेरे प्रिय छात्रों, हम एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10th का एक्सरसाइज हम चला रहे हैं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन हो चुके थे हमारे। देखिए क्वेश्चन हो गए हैं हमारे, पहला क्वेश्चन पूरा सॉल्व। अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है क्या। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है दो इक्वेशन दिए हुए हैं 2x प्लस 3y बराबर 11। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 सेकेंड। ठीक है, अब इसमें ये लिखा है और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये दिया है। m की वैल्यू निकालनी है। समीकरण दिया है y बराबर mx प्लस 3, इसे थर्ड समीकरण देते हैं। m का मान आपको निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से x और y की वैल्यू निकालते हैं। वो वाली वैल्यू यहाँ लगा देंगे तो m का मान आ जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखिए ये समीकरण इसके जस्ट नीचे लिख दें, जोड़ने पर कट जाएगा। या प्रतिस्थापन से करना है तो y का मान निकालो। चलो प्रतिस्थापन से कर लो। 2x बराबर 11 माइनस 3y, x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2। ये समीकरण 4 दे दो क्योंकि 3 इसे दे चुके हैं। अब ये x की वैल्यू इसमें प्रतिस्थापित कर दो। तो यह लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, तो x के स्थान पर क्या करेंगे, ये वैल्यू लगा दें। तो देखो 2 x के स्थान पर 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस 4y माइनस 24। इससे कट गया 11 माइनस 3y माइनस 4y माइनस 24। 4 और 3 7 हो जाएगा। 7y माइनस 24 माइनस 11 माइनस 7y और ये हो जाएगा 35। माइनस से माइनस 7 पंजे 35। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब क्या करते हैं, y का जो मान है उठा के इस समीकरण में रख देते हैं। तो आपका क्या आ जाएगा, x का मान। तो लिखेंगे y का मान समीकरण फोर्थ में रखने पर। तो देखो x 11 माइनस 3y के स्थान पे 5 बटे 2, 5 या 15 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस 4 बटे 2। x बराबर माइनस 2। x की वैल्यू हो गई माइनस 2 और y का मान कितना हो गया, 5। x और y दोनों के मान आ चुके हैं। अब ये वाली जो वैल्यू है उठा के वो थर्ड समीकरण है उसमें लगाएंगे। ठीक है, तो x y के मान समझ में आ गए होंगे। अब हम ये दोनों वैल्यू उठा के कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में, क्योंकि m का मान निकालना है। तो देखिए इतना हम मिटा दे रहे हैं। या लिखेंगे x, y के मान समीकरण 3 में रखने पर। तो देखो y के स्थान पर लगाना है क्या, 5, x के स्थान पर माइनस 2 प्लस 3। ये 3 इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, माइनस 2m। 5 में से 3 गया 2 माइनस 2m। m बराबर 2 1 m का मान कितना हो गया, माइनस 1। और x y का मान ये आ चुका है। इसे लोड करना चाहे तो आप लोड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जल्दी करिए। सिंपल क्वेश्चन है आपके, सरल सा क्वेश्चन था।
इसीलिए मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। थर्ड में कई पार्ट दिए हम वो करा, देखिए कैसे। थर्ड क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन लिखा है इसने, देखिए ये लिखा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्वेश्चन में पढ़ते रहो, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इन्हें यानी उन्हें ज्ञात कीजिए। तो माना बड़ी संख्या मान लेंगे हम x, छोटी संख्या मान लेंगे आप y। फर्स्ट शर्त में जो लिखा है, क्या लिखा है, बड़ी में से छोटी घटाते हैं 26 अंतर, यहाँ से x का मान निकाल लो 26 प्लस 5, इसे समीकरण 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक संख्या दूसरी की 3 गुनी, यानी ये बड़ी संख्या होगी वो इसी की 3 गुनी होगी। तो सेकंड शर्त में x 3 गुना इसका, तो x बराबर 3/। अब क्या करेंगे, ये x का मान यहाँ प्रतिस्थापित कर देंगे। क्या लिखना पड़ेगा, x का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर कोई दिक्कत नहीं। देखो अब ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ लगाएंगे तो बनेगा, या ये वाली वैल्यू यहाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3y बराबर 26 प्लस y, ये इधर आके किसका हो गया, माइनस का। 3y माइनस y बराबर 26, 2y बराबर 26, इससे 1 8 तो y बराबर 13। y का मान आ गया है, y का मान यहाँ लगाएंगे, x का मान आ जाएगा। तो यहाँ रखना है y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर कोई दिक्कत नहीं। देखो x 3 गुणा 13, 13 3 39, ये आपका x का मान हो गया और ये हो गया y का। और चेक करना चाहें आंसर, चेक हो जाएगा। 39 में से 13 घटा और 26 ही बचेगा। ठीक है, या फिर इसमें रख दीजिए आप x की वैल्यू 39, यहाँ y का रखें 13, 13 और 26 39, तब भी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी नोट करें इसे, पूरा क्वेश्चन जल्दी नोट कर लीजिएगा। और आप लोग होमवर्क चेक नहीं करा रहे हैं, क्यों कर ही नहीं रहे आप, वो आपकी जिम्मेदारी है। और थोड़ा आपके घर वाले कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो आपका फ़र्ज बनता है, हमारा फ़र्ज है वो हम करें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए इसी का सेकंड पार्ट है, इसका थर्ड का सेकंड। इसमें ये लिखा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक, तो आप जानते हैं दो संपूरक कोणों का योगफल 100, यानी सॉरी ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 है। तो मान लेंगे, माना बड़ा कोण x, छोटा कोण बाई फर्स्ट कंडीशन यानी शर्त, दोनों का योगफल 180। कोण यानी दो संपूरक कोण, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो देखो सिंपल है, देखते हैं। यहाँ से x की वैल्यू बना लो, x बराबर 180 माइनस y, समीकरण 1। अब इसमें लिखा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। बड़ा कोण कौन सा है, सेकंड शर्त, बड़ा कोण x छोटे कोण से 18 अधिक है, तो 18 इसमें ऐड करना पड़ेगा। अब देखो
ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, दोनों बराबर रख दीजिए। समीकरण 1 व 2 से ये वाली वैल्यू यहाँ लगा दो, ये यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो y प्लस 18 180 माइनस वाई, इसे इधर ले आओ तो माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा। 180 माइनस 18 2y, 10 में से 8 जाएगा 2 और 7 में से गया 6 और 1, इसी काट दीजिए। y बराबर 2 8 16 2 1 2, एक y बराबर 81 अंश आ गया। ये y का मान यहाँ लगा दीजिए। देखो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने का, तो देखो x 180 माइनस 81, x बराबर 10 में से 9 और 17 में से 8 जाएगा, फिर भी 9 अंश, ये अंश में आ गया है, ये भी अंश में ही आएगा। ठीक है, बहुत सरल थे क्वेश्चन आपके। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 180 आएगा। देखो 9 और 1 10, 9 और 17 1 18। ठीक है, अगला है, इसे में डाल रहे हैं हम। क्वेश्चन में लिखा है इसने थर्ड, एक क्रिकेट टीम की कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। तो मानते हैं हम, माना एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपये, एक गेंद की कीमत बराबर बाई आर। ठीक है, 7 बल्ले तो 7x प्लस 6 गेंदें मिला के कितने में खरीदी, 3800 रुपये में। इसे एक से निकाल दो, फर्स्ट शर्त हो गई आपकी। ठीक, आगे दूसरे में लिखा है 3 बल्ले 5 गेंदें, सेकेंड शर्त में 3 बल्ले 5 गेंदें बराबर 1750। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आप x की वैल्यू बना लेते हैं। ठीक है, देखो 3x बराबर 1750 माइनस 5y, x बराबर 1750 माइनस 5y/3। ये समीकरण आपका हो गया सेकेंड। ये वाली वैल्यू यहाँ प्रतिस्थापित कर दो। x का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर, तो करते हैं 7, x के स्थान पर 1750 5y/3 प्लस 6y बराबर 3800। ये इधर ले जाइए, यानी इसके नीचे लासा ले लो। इसका एलसीएम आ रहा है 3, इसका गुणा करो 0, 7 पंजे 35, 3 हासिल, 7 सत्ते 49 और 3 हो जाएगा 52, 7 यहाँ 7 5 12 माइनस 7 पंजे 35 पाई और ये हुआ 3 6 18, बाई बराबर 3800। ये उधर ले जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, अब ये हुआ आपका 12 2 0 माइनस इसमें से घटा दो 17 बाई बराबर 3800 गुणा 3। तो ये बना आपका -17/, इसका गुणा कर दो 0, 3 8 24, 3 3 9 और 2 11, ये -12 50।
17 बराबर 0, 5 हो गया। अब देखिए 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा और 1 में से इतना माइनस से माइनस कट गया। 22 बराबर 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, 50। 22 बराबर 50। अब ये 22 का मान यहाँ लगा दीजिए, तो यहाँ लिख देंगे 22 का मान समीकरण सेकंड, 22 का मान समीकरण सेकंड में लगाएंगे। तो देखिए x 1750 माइनस 5 गुणा 50 बटे 3, 5 पचम 25, 1750 पचम 25 बटे 3, x बराबर 0, 0, 5, 15 आया। 250 में से घटा दीजिए, तो ये बचा 1500 बट्टे में 3 पंजे 15, x बराबर कितना आ जाएगा 500। तो ये हुआ आपका एक बल्ले की कीमत आ गई 500 रुपये और एक गेंद की कीमत 50। नीचे लिख सकते हैं आप, एक बल्ले की कीमत बराबर 500 रुपये, एक गेंद की कीमत 50 रुपये। ये आपका आंसर हो गया, नीचे लिख देंगे आप। ठीक है, जल्दी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप स्वयं सॉल्व करेंगे। हम 5वां क्वेश्चन करते हैं। 5वां क्वेश्चन लिखा है इसने, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 5 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो मान लेंगे, माना भिन्न का अंश बराबर x, हर बराबर y, इसीलिए भिन्न हो जाएगी आपकी अंश बटे हर। तो अंश है x, हर है y। अब इन्होंने ये लिखा है यदि अंश हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, फर्स्ट सर, तो देखो दोनों में 2 जोड़ा जाएगा, x + 2 y + 2 बराबर कितना होता है 9/11 क्रॉस 11x + 22 बराबर 9y और 9 दूनी 18 क्रॉस कर दिया है। इसे डाल लिया 11x माइनस 9y और 18 में से 22 क्या -4, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब आगे क्या है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़, अंश और हर दोनों में 3 जोड़वा है। सेकेंड कंडीशन में अंश में भी 3 और हर में भी 3, तब कितना होता है 5/6, 6 + 18 5y 5 15 क्रॉस 6x 5y, इसमें से गया -3 सेकेंड से। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालो किसी एक समीकरण की। अभी समीकरण 2 में से, ठीक है, ये आप अच्छा तक कर देते हैं। 6x बराबर -3 माइनस 5y माइनस है प्लस, x बराबर -+5y बटे में 6, ये सेकेंड समीकरण दे दो। ये वाली वैल्यू उठाओ या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लिख देंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर या प्रतिस्थापित, बहुत ही सरल है। लेकिन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, रखते हैं। ये x की वैल्यू देखो 11, x के स्थान पर -3 5y बटे 6
-9y बराबर -4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 11 तिया 33 और 11 पंजे 55y, 6 नेम 54y, इसके नीचे एक मान के ना सॉल्व किया है, बराबर -4। देखो इसमें से ही घटेगा, क्या आएगा, बाई 33 है, -33 यहाँ लिखो, प्लस बाई बराबर 6 चौक 24, 55 कर दो, बाई बराबर 33 -24, बाई बराबर, इसमें से माइनस करेंगे कितना आया, 9, तो बाई का मान 9 हो गया। ये बाई का मान यहाँ लगाएंगे, बाई का मान समीकरण सेकंड लगाओ। तो देखिए बाई का मान सेकंड में रखते हैं, जैसे x -3 5 गुणा 9 बटे 6 x, 9 पंजे 45, 45 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 42 बटे 6, 6 सत्ते 42। देखो x का मान 7 आ गया, ठीक है, और y का मान 9। अब हमें भिन्न बनानी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सरल है। यहाँ भिन्न बनाएंगे, देखो इसीलिए भिन्न हो गई आपकी x बट्टे बाई, तो x का मान आपका कितना आया, 7, बाई का मान कितना आया, 9, तो ये आपकी हो गई 7 बट्टे 9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्वेश्चन है गया 6वां, वो आपको सॉल्व करना है, और ये अभ्यास समाप्त होती है। कल हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, नोट कर लिया होगा। ओके, कल फिर मिलते हैं।